क्या सोच रही है? मुझे एक बात बताइए, क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि तनवीर हम दोनों के बीच में आ जाए? मिसेस खान, लाइफ में ऐसी कुछ चीजें होती है जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होती है, एंड दिस इज वन ऑफ इट। तनवीर हमारे बीच में आएंगी क्यों? मैं भी जानती हूँ। तो फिर ऐसी क्या बात है जो आपको इतनी परेशान की जा रही है? ये बात अगर तनवीर से रिलेटेड है तो टेल मी, हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। यू नो व्हाट मिस्टर खान, दुश्मन जितना करीब रहे उतना अच्छा होता है, क्योंकि अगर दुश्मन की नजर हम पे होती है तो हमारी भी दुश्मन पे होती है। और वैसे भी तनवीर के पास मेरा एक बहुत बड़ा राज है जो मैं उसके पास रह के ही जान सकती हूँ। मिसेस खान, चाहे जो भी हो जाए, मैं आपको किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकता। नेवर। एंड यू नो व्हाट मिस्टर खान, अगर आप मेरे साथ हैं तो मेरे पास कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती। एंड आई प्रॉमिस, मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपको प्रॉब्लम हो। और वैसे भी जो कुछ हो जाए, चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, हमें एक साथ फेस करनी है ना, तो फिर मैं टेंशन क्यों लूं? ये सब क्या चल रहा है? क्यों? क्या हुआ? ओह, कितने भोले हो तुम ना। तुम्हें तो कुछ नहीं पता, या फिर तुम्हें लगता है कि मैं अंधी हूं और मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। क्या बकवास कर रही हो तुम समीरा? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? दिमाग तो तब ठीक रहेगा ना जब तुम रहने दोगे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो शौक है ना लोगों को पागल करार करके उन्हें पागल खाने भेज देना। मुझसे मन भर गया है ना तुम्हारा, तो मुझे पागल करके पागल खाने भेज दो। कैसी बैकी बैकी बातें कर रही हो समीरा? हो क्या गया तुम्हें? मुझे क्या हुआ है? तुम्हें क्या हुआ है? दिन भर आगे पीछे घूमते रहते हो उसकी। बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है तुमने, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे क्या हुआ है? खुदा के वास्ते बस करो समीरा। उस बेचारी के पैर में चोट लगी तो तुम्हें तो बस उसे... चोट लगी थी ना, पैर तो नहीं टूटा था ना उसका। तुम्हें तो बस मौका चाहिए था उसे गोद में उठा के घूमने का। बस करो समीरा, इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा मत बनाओ। ये बात तुम्हारे लिए छोटी होगी फरहान, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। और वो खुशबू, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि तुमने भी ऐसा ही किया है। तुमने निखत से मुझे छीना, तो अब तुम्हें लगता है कि कोई मुझे तुमसे छीन लेगा। फरहान, मैंने तुम्हें किसी से नहीं छीना है। मैं तुम्हारी पहली बीवी हूँ, तब थी अब हूँ, और निखत के साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम तीनों हैं। ये बात तुम भूलना मत। और एक मिनट, ये खुशबू जिससे तुम इतना दिल लगाए घूम रहे हो, क्या तुम जानते भी हो कि उसके दिल में क्या है? उसे जानते ही कितना हो तुम? जिन भोली आंखों के दीवाने हुए जा रहे हो ना तुम, इनमें बहुत राज है और वो अच्छी तरह से देख सकती हूँ। मैं ना तो किसी से दिल लगा रहा हूं, ना किसी का दीवाना हो रहा हूं। तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि उसकी शक्ल निखत से मिलती है। लेकिन समीरा, एक बात अच्छी तरह समझ लो, उसकी सिर्फ शक्ल निखत से मिलती है और कुछ भी नहीं। वाह, तुम्हें इतनी जल्दी इतना सब कुछ पता चल गया? अरे, और पता करने लायक कुछ है ही नहीं। फरहान, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे मेरी बात को? वो दाना तुम्हें डाल रही है, लेकिन उसके जाल में फंसेंगे हम सब। अपने ख्यालों को और सुबह को काबू में रखोगी तो खुश रहोगी। एंड फॉर गॉड सेक समीरा,
ये बकवास करना बंद करो। फरहान, फरहान, अरे आप यहां क्या कर रहे हैं? आपको तो अपनी नई बीवी के पास होना चाहिए, नहीं? अल्लाह कसम, आज मरते मरते बच गई वो। हाँ, सुना है हमने। क्या हुआ था उसे? क्यों किया उसने ऐसा? उसने ऐसा क्यों किया ये आप पूछ रहे हैं, जबकि भी पुरानी आरज़ू नई उम्मीद से बढ़कर होती है। उसकी खातिर इंसान कुछ भी कर सकता है। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि इस वक्त आपका उनसे कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा। अगर उन्हें इस बात की जरा सी भी भनक लग गई ना कि आपको सब कुछ पता है कि वो जोया पर अपनी असलियत जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हो सकता है भी सारी चाल आपके ऊपर उल्टी पड़ जाए। नहीं, तो हम तो बस यही कहेंगे कि आप बस इत्मीनान से सारा खेल समझने की कोशिश करें। तुम कुछ कह रही थी? अब मैं बोलूंगी तो बोलेंगे कि बोलती है, लेकिन किस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है ये कौन बता सकता है जी? अक्सर ऐसा होता है कि लोग दिखते कुछ और हैं और करते कुछ और दिमाग जब शातिर हो जाता है ना जी, तो आंखें बहुत मासूम हो जाती हैं और बस फिर कोई नहीं बता सकता कि क्या चल रहा है, पर चाहे कोई कुछ भी कर ले, दुनिया के राज एक ना एक दिन दुनिया के सामने आ ही जाते हैं। पागल है वो, पागल। पागल है या नहीं ये मैं नहीं जानती जी, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि वो अब आपकी बीवी है। निकाह किया है आपने उससे, आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है वो। सच कहें, हम नहीं चाहते कि वो हमारी जिंदगी में रहे, और ना ही तुम। परेशान कर दिया तुम दोनों ने हमें, खास तौर पर तुमने। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी उस गलती की वजह से हो रहा है जो तुमने 17 साल पहले की थी। ये तो कमाल ही हो गया सिद्दीकी साहब, आप हमसे परेशान हैं और हम आपसे। हाँ, वैसे सोया, मुझे लगता था कहावतें ना सिर्फ टेक्स्ट बुक्स तक लिमिटेड हैं, लेकिन अब आपको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। कौन सी कहावत? वही, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैंने ऐसा क्या किया है? अरे आपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया है। आप खाना बनाने लगी, एंड फॉर अ चेंज अच्छा। वेरी फनी। हटो, मैं जा एक रही सेकंड, क्या बात है, आप बहुत जल्दी में हो? हूँ। जल्दी में नहीं हूँ, थोड़ा थक गई हूँ इसलिए बस जाना चाहती हूँ। ओह, थक गई हुई आप? भाईजान के साथ कोई स्पेशल प्लान है? हो गया? टमाटर की बच्ची। कुछ दिनों के अंदर वलीमा। सोया, तुम बातें बहुत अच्छी कर लेती हो और ख्वाब तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत देख लेती हो। चलो देखते हैं आज की रात तुम्हें क्या ख्वाब दिखलाती है।
भूल गई सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। मैं याद दिलाऊं? आप पागल हो गई हैं। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या कर रही थी मेरे कमरे में? हम तो बस तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। अच्छा, तुम्हें मेरी इतनी याद कब से आने लग गई कि तुम मेरी याद में मेरे कमरे तक आ गई? वो क्या है ना जोया, हमारा दिल नहीं लग रहा था तो सोचा कि तुमसे बातें करके अपना दिल बहला ले, तो आ गए। वैसे तुम लतीफे जो इतने अच्छे सुनाती हो तो एक सलाह दूं, मेरे लतीफों को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू कर दो, इससे पहले कि तुम्हारी खुद की जिंदगी लतीफा बन के रह जाए। और हाँ, मेरे कमरे से दूर रहो और फिर कभी अंदर आने की कोशिश मत करना। अल्लाह, इतना प्यार है तुम्हें अपने कमरे से। ठीक है, तुम मना कर रही हो तो नहीं आएंगे, लेकिन एक बात कहें, किसी भी चीज से इतना दिल लगाना अच्छी बात नहीं। हमसे तो कह दिया, लेकिन कहीं अपने मियाँ से मत कह देना कि दूर रहिए इस कमरे से, अंदर मत आइए। अरे हाँ, उनसे तुम कैसे कह सकती हो? उनके साथ सुहागरात जो मनानी है। तुम्हें कुछ ही दिनों में अपना वलीमा करना है, याद है ना? और हाँ, तुमने हमसे वादा किया है, देखो भूल मत जाना। या अल्लाह, ये क्या है? ओहो मिस्टर खान, आगे देखिए अपने कमरे का हाल। क्या करूं मैं? मिस्टर खान, यहाँ सब तरफ पानी है, मैं किससे ठीक करूं इसे? अल्लाह, मिस्टर खान कहाँ? मेरा फोन कहाँ है? कल की मीटिंग फिक्स कर देना, ओके? मिस्टर खान, अंदर मत आइए, इस कमरे से दूर रहिए, इस कमरे से दूर रहिए, अंदर मत आइए। मिस्टर खान, इस कमरे में पानी है और ये लाइव वायर है। मिसेस खान, ये सब हुआ कैसे? प्लीज इस कमरे से दूर रहिए, अंदर मत आइए। हमसे तो कह दिया, लेकिन कहीं अपने मियाँ से मत कह देना कि दूर रहिए इस कमरे से, अंदर मत आइए। मिस्टर खान, आप खुदा के लिए पीछे हटिए, पीछे हटिए आप। मिसेस खान, मिसेस खान जरा पीछे हटिए, आप बिल्कुल एज पे हैं। बी केयरफुल, ओके? आई विल डू समथिंग, डोंट वरी। भाईजान, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? इतना शोर क्यों मच रहा है? रूम में पानी और लाइव वायर भी है। यू बी केयरफुल, मैं अभी आया हूँ।
जिसका डर था वही हुआ। आखिर तुम्हें जैमी से कहना पड़ा जोया किस कमरे में मत आई। अभी बच्ची हो जोया जो बड़ी बड़ी बातें कर बैठी और भूल गई कि तुम दोबारा बिल्लो रानी से उलझ रही। हाँ, सुहाग रात मुबारक हो। हम अक्सर सोचते थे कि अल्लाह ने हाथों में 5 उंगलियां क्यों दी हैं? अब जाकर हमारी समझ में आया। इसलिए ताकि हम तुम पांचों को अपनी इन 5 उंगलियों पर नचा सके। तुम सब हमारी बिछाई हुई बिसात के मामूली से प्यादे हो। क्या प्यादे? और मजे की बात तो ये है कि तुम सबको इस बात की खबर तक नहीं है। और हमारी ये बाजी तब तक चलेगी जब तक हमारी बिछाई हुई बिसात पर एक भी प्यादा बाकी है। हम तुम सबको एक एक करके खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे तुम सबको। हमारा नाम बिल्लो रानी। क्या बिल्लो रानी? बस अब ये समझ लो कि ये बिल्ली तुम लोगों का रास्ता काट चुकी। हमारी प्यारी रजिया बाजी, हम आपके और सिद्दीकी साहब के बीच नफरत का एक दरिया बहा देंगे। दरार तो हम डाल ही चुके। इंशाअल्लाह इस दरार को खाई बनते हुए देर नहीं लगेगी। हम आप दोनों के साथ ऐसा खेल खेलेंगे कि आप दोनों को एक दूसरे की जिंदगी से नफरत हो जाएगी। बेचारी जोया, तुम यही सोच रही हो ना कि हम तुम्हें असद के साथ सुहागरात क्यों नहीं मनाने दे रहे हैं? अब तो तुम्हारा निकाह भी हो चुका है और ये सब करके हमें क्या मिलेगा, यही सोच रही हो ना जोया? लेकिन क्या करें जोया, ये सब तो छोटी मोटी सी चालें। हमारी बड़ी चाल तो वो होगी जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। समझी? बहुत जल्द हम इस बिसात की बेगम बनेंगे और तुम होगी हमारी गुलाम। हमारे पास दौलत भी होगी
और बादशाह भी होगा। हमारे ख्वाबों की तस्वीर में रंग की जगह खून भरा जाएगा। तुम्हारा खून हमारे सल्तनत की नींव तुम्हारी लाश पर रखी जाएगी। हम होंगे इस सल्तनत की बेगम। तुम हमारे हुक्म के इक्के हो। तुम्हारी मौत हमारे इस खेल को बदल देगी।